हमारे साथ मेजर रिटायर्ड जाहिद साहब भी मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, क्या कभी कभी एक्चुअली मतलब ऐसा ही नहीं लगता है कि शायद गोया नेतन्याहू की ये ख्वाहिश हो या उसको ये खौफ हो कि कहीं ये अमन मुआहिदा हो ही ना जाए और ये ना हो कि मुझे मौका ही, यानी वो ही इजंट ही मेकिंग श्योर बाय ऑल हिज एफर्ट्स कि बस मुझे कहने का मौका मिल जाए कि भाई देखो आई ऑफर्ड पीस अ चांस, लेकिन वो देखिए ना हमास भी नहीं माना, ये भी नहीं माना, अब तो हमने जो, ताकि फिर उसको एथनिक क्लींजिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाके करने का मौका मिले और चीज़ों को आगे ले जा सके। क्योंकि जो सीरियस होता है वो कतर में जब हमास के मुज़ाकरात हो रहे हो तब वहाँ पे जाके बम नहीं मारता, मिसाइल नहीं मारता। जो सीरियस होता है वो मुआहिदे में ये नहीं लिखवाता कि जैसे ही मैं मान जाऊंगा उसके 72 घंटे के अंदर यरगमाली रिहा हो जाएंगे। भाई यरगमाली रिहा करने हमास ने, तो कम से कम यही लिख दो कि जब तक दोनों, जैसे ही दोनों फरीक मुआहिदे में मान जाएंगे उसके 72 घंटे बाद रिहा हो जाएंगे। या जो सीरियस होता है वो समूद फ्लोटेला पे तो इन दिनों में तो हमला नहीं करता, और समूद फ्लोटेला जो है वो कोई टैंक जहाज लेके नहीं आ रहा। जो सीरियस होता है वो गजा पे बमबारी 2 दिन के लिए तो रोक देता है इस मुआहिदे के बाद। जी बिल्कुल बदामी साहब, बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। देखिए इस वक्त जो वर्ल्ड का चैलेंज हो गया जी, अभी ये जरा वॉर से भी आगे और ऑफकोर्स जेनोसाइडल एप्लीकेशन उससे भी आगे चला गया, और इस एप्लीकेशन की वजह से अभी इट इज नो मोर परसूट ऑफ पीस। परसूट ऑफ पीस तो खैर फंडामेंटल चीज रहेगी, लेकिन एटलीस्ट इस वक्त इस मुल्क को, ये जो इजराइल है और जिस तरह के ये पॉलिटिकल टेररिस्ट उसको लीड कर रहे हैं, इनकी रीह्यूमनाइजेशन का चैलेंज नजर आ गया जी दुनिया के सामने। आई थिंक इनका जो इंसानियत से कोई ताल्लुक है या वॉर मेकिंग का जो मोरालिटी जो रिलेटेड है वॉर के साथ, देखे कई दफा वॉर करनी पड़ती है टू अचीव द पीस। ये वो वॉर है जो पीस को तो दूर की बात है, ये इंसानियत को एक खात्मे के लिए चल पड़ी है जी। और इसमें अभी तो कोई शक नहीं रहना चाहिए कि ये जो ग्रेटर इजराइल की एप्लीकेशन है ये कंटिन्यू रहेगी। फ्रिक्शन उनको सूट करती है। आज मुझसे कोई प्रोग्राम में पूछ रहा था कि जी वो जो 20 कैप्टिव्स हैं वो उनको मिल जाएंगे। मैंने उनको बताया कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोज कैप्टिव्स। ये तो कैसस बलाए हैं, उनके पास बहाना है। वो तो चाहेंगे कि जितना अरसा ये हमास के पास रहें, जिंदा रहते हैं, मरते हैं, जो होता है हो जाए, अपने लोग हैं, पराए हैं, जो भी है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रेशर भी उन पे असर नहीं कर रहा। तो ही इज अ लार्जर डिजाइन। आई थिंक ही हैज लॉस्ट उनकी जो पर्सनैलिटी है इस वक्त, एक नार्सिसिस्ट की पर्सनैलिटी है, और पूरी दुनिया को अब इस लीडरशिप से चैलेंज हो गया। जो न्यूक्लियर भी अगर इनके पास है और ये दे आर कॉलिंग द शॉट, जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रेजोल्यूशन की ऑर्गेनाइजेशन है उनको अंडरमाइन करते हैं। इनका एम्बेसडर जो डैनी है वो अंदर बैठ कहते हैं बिल्डिंग को बॉम्ब कर देना चाहिए। और अमेरिका को इन्होंने कितना स्मार्टली डाल दिया ईरान के एप्लीकेशन के अंदर अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी बनाते हुए, और अब अमेरिका की भी ये मजबूरी बन गई। मुझे तो जाती तौर पर लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का भी इट्स नॉट 100% कंट्रोल ऑन इजराइल। आई थिंक द डीप स्टेट और इजरायली लॉबी जो है दे आर कॉलिंग द शॉट्स, और इस वक्त सीरियस चैलेंजेस हैं जी। और इससे अभी अब हमें तो यही उम्मीद थी उन्होंने इसी तरह ही करना था। ऑफ कोर्स वो कोई अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे, प्रॉब्ली अभी ये हेज खत्म होगी तो पता चलेगा कि उनका स्टैंड क्या है। बट आई थिंक आज इंसानियत के लिए ये जो दिन है आजकल के खास तौर पे लो तरीन दिन है। अब तो इट इज बियॉन्ड वॉर मैनेजमेंट या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, और मुझे कहीं गाजा नजर नहीं आ रहा, फलस्तीन कहीं नजर नहीं आ रहा। प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में उस कॉन्फ्लिक्ट को रखना चाहते हैं, और इसी में अपने जो ग्रेटर इजराइल की एप्लीकेशन है दैट इज ऑन। अब ये डिपेंड करेगा कि इस्लामिक कंट्रीज, स्पेशली अरब वर्ल्ड जिन्होंने लीड करना है, हमारा भी एक अहम रोल है बट मेन रोल तो अरब कंट्रीज का है। उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं कि अपनी सॉवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, ये जो आज भी अमेरिका ने कतर के साथ अनाउंस तो किया है, बट उसकी एफिकेसी क्या होगी ये अभी देखेंगे बदामी साहब अभी कुछ दिनों में, कि अगेन एक और शरेड, एक और फ्रॉड आज। और दूसरी प्रॉब्लम ये होगी है कि दुनिया की सब पॉलिटिकल लीडरशिप या कोई भी लीडरशिप है वो अपने मुल्कों की आवाम से अलग खड़े हैं। वो बिल्कुल आवाम, अभी 2/3 अमेरिकन आर अगेंस्ट इजरायली पॉलिसी। इजराइल के खिलाफ इतना नफरत है, वेस्ट में इतनी नफरत इंक्रीज हो रही है, और ये लोगों को समझ नहीं आ रही। इसका मतलब है कि जो डीप स्टेट के लोग हैं, जो लॉबीज के लोग हैं, या जो बिजनेस पर्संस हैं जो इस वक्त दुनिया को चला रहे हैं, they have nothing to do with the peace. Peace is no more, this war management is no more with the politicians. प्लीज मेरे साथ रहिएगा सर, मेरे साथ रहिएगा। मैं